चलिए आज एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं 8.1। इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? पहला कह रहा है कि एक चतुर्भुज दिया है, उनके कोणों का अनुपात दिया है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। उसको बंद कर दो तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कोण नहीं दिया, दिया है रेशियो दिया। उसका क्या दिया है? रेशियो। मान लीजिए कि ऐसा एक चतुर्भुज है। अब कैसा भी चतुर्भुज एक बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ इस टाइप से एक चतुर्भुज है। तो पता नहीं कि ये समांतर ऐसा मत बोलना कि ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ऐसा ही चतुर्भुज है जिसमें अनुपात दिया है ये ए है, बी है, सी है और डी। ए का रेशियो दिया है 3। हम एक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अनुपात कितना है? 3। और इसका मान लेते हैं कि सपोज ये दिया कितना? 5x। और ये दिया है 9x। और ये दिया है 13x। थोड़ा सा फिगर और पटांग लग रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि फिगर ऐसा ही दिया है। तो हल में हम लोग लिखेंगे, हल में कि माना कि दिया है चारों कोणों का अनुपात, यानी ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी बराबर कितना दिया? 100 सॉरी नहीं 360 नहीं, अनुपात दिया है 5:9:13। तो अगर ए लिखना होगा, बी लिखना होगा, सी और डी। अगर ए लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3x। मान लिया जाता है कि मानक अनुपात बराबर कितना? और बी लिखना होगा तो 5x, और सी लिखना होगा तो 9x, और डी लिखना होगा तो 13x। और चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना डिग्री होगा? 360। 360 एकदम सिंपल है, उतना भारी नहीं है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x। बी का वैल्यू कितना होगा? 5x। सी का वैल्यू 9x और डी का वैल्यू 13x। ठीक है, बराबर 360। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30x बराबर 360। अब कटा देंगे, कितने बार में कटेगा? 12। कितने बार में? 12। तो क्या ये आंसर है? नहीं। जो रेशियो इसमें से डिलीट हुआ है, उस रेशियो का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 12। कितना? 12। अब आपको चाहिए क्या? चारों कोण चाहिए, यानी ए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी का वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, अतः लगा के लिख सकते हैं। अतः बहुत सिंपल था। अतः कोण ए बराबर कितना है? 3x है, यानी 3 गुणे 12 बरतियाए 36 डिग्री। कोण बी कितना डिग्री है बाबा? कोण बी का वैल्यू कितना है? कोण बी का वैल्यू दिया है 5x, यानी 5 गुणे 12, 12 पचे 60। एकदम सिंपल है। कोण सी का वैल्यू कितना दिया है? 9x, यानी 9 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। ठीक है। कोण डी कितना है बाबा? 13x, यानी 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 156। 156 ये रहा आंसर। इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ये तो हम लोग 8th क्लास में भी हम लोग देखे हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया था। तो हम लोग कहाँ पर वॉल लीनियर इक्वेशन था ना, शायद दूसरा चैप्टर था, वहीं से हम लोग पढ़कर आए हैं कि ये चतुर्भुज या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पर क्वेश्चन आया था। ये बहुत सिंपल है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है जिनके कोणों का रेशियो दिया है कितना? 3, 5, 9 और 13। अब जब भी रेशियो देता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया जाता है। कोई भी कुछ भी मान सकता है, लेकिन हम लोग शुरू से ही मानते आए हैं कि माना के अनुपात बराबर कितना? x। y भी मान सकता है, k भी मान सकता है, p भी मान सकते हैं। अगर जहां तक बात किया जाए कि x ही क्यों माने हैं, x इसलिए क्योंकि x y हम लोग ज्यादा चलते हैं, x और y। माना की संख्या बराबर x या माना की संख्या बराबर y, कुछ भी x और y ज्यादा हम लोग ज्यादा लेकर चलते हैं, इसलिए हम क्या माने हैं? माना के अनुपात बराबर x। जरूरी नहीं है लिखना। मान लीजिए कितना है? x। और जैसे ही x लिए हैं, ये कितना हो जाएगा? 3x। ये कितना होगा? 5x। ये कितना होगा? 9x।
ये कितना होगा 13x। और जब चारों कोणों का योग हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा। तो ए का वैल्यू कितना है 3x, बी का वैल्यू 5x, सबको जोड़े तो कितना आ गया 30x, और कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो 12 आ गया, बस सब में 12 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है, ये चारों कोणों का वैल्यू आ जाएगा। यही पूछ रहा है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण मतलब क्या, कितना कोण है 4 कोण है, तो चारों कोण का मान ज्ञात करना है, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। कोई दिक्कत इसमें? इस टाइप के क्वेश्चन में तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा ना, बहुत सिंपल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा। अभी साबित करने वाला तो बहुत सिंपल है। ये दूसरा है, बोला है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज है, बोल दिया कि ये यदि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब बोल दिया हमने समांतर चतुर्भुज खींच दिया, ठीक है। जो बोला है उसके अनुसार समांतर चतुर्भुज हमने कुछ टाइप से अब क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज बोला है तो हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया कुछ इस टाइप से, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ए बी और सी और डी नाम दे दिए है, ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या बोला है, करेक्ट विकर्ण बराबर हो। अच्छा, विकर्ण बराबर हो, इसका विकर्ण क्या कह रहा है बराबर। हमने क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इसका जो विकर्ण है ना बबुआ, विकर्ण आपस में क्या है बराबर। आपको दिख नहीं रहा है बराबर, लेकिन बराबर करते हैं, और जब विकर्ण बराबर हो जाएगा पता है इसका नाम क्या हो जाता है, बताए थे, आयत बनता है, हैं? विकर्ण कोशिश कर रहे हैं कि इतना ही ले लेते हैं कि चेंज करने से कोई फायदा। मान लेते हैं कि विकर्ण एक इसका क्या है बराबर है, ऐसा जूम करके चलते हैं, ठीक है। बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। वो क्या है, आयत है, ठीक है। आयत होने के लिए कंडीशन क्या बताए थे, तो आयत होने के लिए कंडीशन ये बताया गया था कि आमने सामने के भुजा बराबर हो और विकर्ण आपस में क्या हो जाए बराबर, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाए 90। अगर ये संभव है तब वो आयत है, यानी रेक्टेंगल है, अन्यथा रेक्टेंगल नहीं। यानी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज से ही आयत बना था, समांतर चतुर्भुज से ही आयत बना था। कब, जब ऐसे हमने बोला था कि इसको शीर्ष को ऐसे खींच लो, तो ये शीर्ष इधर चला जाएगा, तो ऐसे निर्माण होगा, हम बताए थे। देखो याद आ रहा है कैसे। अब ये क्या बन गया आयत, क्या बन गया आयत, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। लेकिन ये बोला है तो उसके अनुसार हमने समांतर चतुर्भुज अब तो ले लिए हैं, नहीं तो समांतर चतुर्भुज आज जो चीज सिद्ध करना होता है उसी को लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आयत ही बना लेते तो अच्छा होता, क्योंकि सिद्ध करना है आयत एक समांतर चतुर्भुज ये है, तो डिलीट कर दे रहे हैं। फिर से बनाते हैं, जो सिद्ध करना होता है उसी को लिया जाता है। आयत बोला था हमने, आयत एक ऐसा आयत इसका विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर होता ही है आयत का। अब इसका विकर्ण बराबर है, लेकिन ऐसा मान कर चलना कि ये का विकर्ण है ये, और विकर्ण है तो विकर्ण है। ठीक है जी, और यहाँ ओ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल, और इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, और ऐसा नाम लिख दी। तो दिया है, इसमें मानना तो है नहीं, दिया है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है
एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तब याद रखिएगा इसमें कि ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी, एवं बीसी समांतर क्या हो जाएगा बाबा, बीसी समांतर ए डी। ठीक है। तथा एक और चीज है, तथा ए बी बराबर किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, अरे उसका भी तो बराबर होता है ना जी, ए बी बराबर सी डी। ठीक है। और ये वाला भुजा इस भुजा के, ये वाला भुजा यानी क्या, ए डी बराबर किसके होगा, बीसी। एवं एक चीज और बोला है हमने, क्वेश्चन ही बोला है, विकर्ण भी बराबर है। क्या बोला है, विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो यहां पर बोल सकते हो कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये कुछ चूंकि बोला है BD है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बहुत सिंपल है, सिद्ध करके दिखाना है कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक आयत है। देखो सब कुछ जानते हुए भी आयत है, आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आमने सामने का भुजा और विकर्ण बराबर हो जाए तो कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, यही ना डिफिनेशन जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या चीज नहीं दिया है उसको सिद्ध करके दिखाना है, वो चीज तो दिया ही है, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर है और विकर्ण आपस में बराबर है, इसलिए आयत है। ऐसा लिखना नहीं है, आपको दूसरा रास्ता अपनाना है। कौन सा रास्ता भैया, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। आपको सभी के सभी कोण कितना डिग्री करना पड़ेगा, 90 डिग्री, तब ये सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। ठीक है, हम कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये बोला है कि विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है, विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। आप दो त्रिभुज एक लीजिए, ये वाला कोई त्रिभुज ले लीजिए, रचना तो किए नहीं है, प्रमाण ले लेते हैं। प्रमाण देखना, हम किसका सहारा लेंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, बराबर कितना डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, 90 डिग्री। आयत के डिफिनेशन में बताए थे ना कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90। अब ये मत बोल देना, फिर से एक बार बता रहे हैं कि भैया आमने आपने बताया था कि आमने सामने के भुजा बराबर हो तथा विकर्ण आपस में बराबर हो, तो वो एक क्या है, आयत है, जो कि ऑलरेडी बराबर है या नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब सोचो कि इसमें क्या चीज नहीं दिया है, तो नहीं दिया है इसका कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री नहीं बोला है, तो आपको कहीं ना कहीं से प्रूफ करके दिखाना है कि ये 90 डिग्री है, वो चीज ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो प्रमाण में कोई दो त्रिभुज उठा लीजिए, एक ये वाला उठा लीजिए, यहां पर देखिए, अगर यहां पर कलर को ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, दिख रहा है जी, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज ABD, तथा एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पीला वाला ध्यान से देखिए, दिख रहा है बबुआ, तो पीला वाला का नाम बताइए तो, त्रिभुज ABC, सही है भाई, ABC में। अब क्या है इसमें तो देखते हैं, आप जानते हैं कि ये वाला जो साइड है उस साइड के बराबर, यानी इसमें क्या हो जाएगा, AD बराबर होगा, किसके बराबर होगा बबुआ, BC के, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, क्योंकि ये दिया है, लिख लो दिया है, ताकि दिया है। अब क्या है भैया, ये भी बराबर है, और आपको कुछ दिख रहा है बराबर, हाँ हमको दिख रहा है, अच्छा दोनों में तो उभयनिष्ठ दिख रहा है ना जी, AB बराबर क्या दिख रहा है, AB बराबर AB, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, उभय है ना जी, उभयनिष्ठ, AB दोनों में है। और क्या दिख रहा है, तो हमें एक और चीज दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है बताइए तो, बोलिए, BD बराबर तिरछा तिरछी AC, BD बराबर क्या है, AC, BD बराबर क्या है, AC है ना बराबर, तो BD बराबर AC, ये क्या है, दिया है, और ये विकर्ण है, दिया है। अब बताइए क्या एंगल नहीं चल रहा है,
साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से क्या हो गया? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी सी। अतः अतः आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो, ध्यान से देखो कि ये वाला कलर में देखना, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ध्यान से देखना, इन दोनों में देखना, ऐसे ऐसे है। अब यहाँ पर क्रॉस करके दिखा देते हैं कि ये वाला इसके बराबर, हमने क्वेश्चन दिया है, और ये वाला इसके बराबर है ना जी, और ये वाला इसके बराबर है ना, ठीक है। संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो इसका दो क्रॉस लाइन एक क्रॉस लाइन, दो क्रॉस लाइन एक क्रॉस लाइन, ये कौन है जी? तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हो? इसमें ए है, कोण ए बराबर उसमें क्या है? कोण बी है, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? बी, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, कोई बात नहीं। कोण ए बराबर कोण बी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, अब कोण ए बराबर कोण बी तो प्रूफ कर दिए। अगर आप लोग जानते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के समांतर है या नहीं है? अरे देखो ऊपर लिखे हैं कि एडी समांतर है किसका? बीसी का। एडी समांतर है, एडी समांतर है किसका? बीसी का समांतर है। और समांतर रेखा के तिर्यक रेखा के अंतः कोण का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अरे पता है ना इसे, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका थोड़ा सहारा लेकर बनाते हैं, देखना कैसे बन रहा है। 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है ना, अब 90 डिग्री कर लेते हैं प्रूफ, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, हो गया प्रूफ। अब बस और 4 लाइन का है। अब क्या लिखिएगा? क्योंकि एडी समांतर क्या दिया है? बीसी। एडी समांतर क्या दिया है? बीसी। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कैसे भैया? कि समांतर रेखा के बीच बने तिर्यक रेखा एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? इसे सह अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अंतः कोण। या दूसरा तरीका अपनाना है तो ऐसे अपना सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक समांतर रेखा है, ऐसे कोई प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है ना, तो ये वाला अंदर के कोण और ये वाला अंदर के कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कैसे भैया? क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाता है? बराबर, संगत कोण से बराबर होता है ना जी। तो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये मान के चलते हैं x है, तो ये भी कितना है? x, और ये y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये भी तो x प्लस वाई है, तो इस तरीका से ये होता है 180 डिग्री, कोई बात नहीं। अब आप जानते हैं कि कोण a अब कोण b के बराबर है जी, तो कोण b लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोण b बराबर 180 डिग्री। दो कोण b बराबर कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। ये और ये खत्म, कितना डिग्री हो गया? 90। तो आप देख लिए कोण बी बराबर कितना डिग्री आ गया बाबा? 90 डिग्री। इसलिए कोण ए बराबर था कोण बी बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। लेकिन अभी भी दो कोण बाकी है, अभी भी दो कोण बाकी है, तो अब इसको प्रूफ नहीं किया जाता है, प्रूफ नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जैसे ये प्रूफ हुआ है, वैसे ही अब त्रिभुज हम ये उठाएंगे, ये वाला त्रिभुज उठाएंगे, दिख रहा है जी, ये वाला और ये वाला, तो इसमें प्रूफ हो जाएगा ये कोण और ये कोण कितना डिग्री? 100, मतलब ये कोण है, ये कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। अरे नहीं हो रहा है क्या? सेम नहीं बन रहा है? ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, विकर्ण भी बराबर है। अगर इससे नहीं बनाना है तो आप ध्यान से देखिए थोड़ा चीजों को, तो यहाँ समझ में आएगा कि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है भैया? तो दूसरा तरीका ये और ये ले लिए हैं, तो दूसरा तरीका में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला एक त्रिभुज ले लीजिए जो लिए थे, और एक त्रिभुज और ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है जी, दिख रहा है ये वाला एक त्रिभुज ले लीजिए, और एक त्रिभुज ये वाला ले लीजिए, ये वाला व्हाइट वाला दिख रहा है। तो इसमें आप लोग पाइएगा कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। इससे भी बन जाएगा। तो लिखा जाता है इसी प्रकार, इसी प्रकार हाँ, ओहो, इसी प्रकार यहाँ पर लिखिए कोण B बराबर कोण C
बराबर कोण ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, इसी प्रकार कोण ए बराबर आएगा कोण बी तो दिया है, कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर होगा कितना हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार लिखकर आगे बढ़ा दिया जाता है। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बबुआ, एक आयत है, आयत आयत। बस यही कंफ्यूजन कहाँ आप लोग को आता है, ध्यान समझिए। यहाँ पर कैसे आप भैया लिख दिए, तो सुनो हम कैसे लिख दिए। आप एक त्रिभुज उठाए थे, प्रूफ किए हैं ना जी। कहीं पर लिखा है कि वही त्रिभुज उठाकर प्रूफ करना है, नहीं। तो आपने किस त्रिभुज का उठाकर प्रूफ किया था, तो हमने प्रूफ किया था एक त्रिभुज ये लिए हैं, ध्यान से देखो जहां पर प्रमाण लिखे हैं दिख रहा है। एक और त्रिभुज कौन सा लिए हैं, एक और त्रिभुज हमने लिया है, हमने एक और त्रिभुज लिया है, ध्यान से देखिएगा। तो एक त्रिभुज हमने ये त्रिभुज लिया है कि नहीं लिया है जी, ठीक है। इससे हमने प्रूफ किया कोण ए बराबर कोण बी, हमने प्रूफ क्या किया, कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। नजर पर रखना, कोण ए और कोण बी प्रूफ किए हैं इस त्रिभुज को उठाकर, ठीक है। यहीं पर गौर करना, इस त्रिभुज को हटा देते हैं, इस त्रिभुज को डिलीट कर देते हैं, और किसी का मन करे कि भैया कोण, किसी का ऐसा मन कर रहा है कि काम कीजिए भैया ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, ले लेंगे जी, दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, इससे भी बराबर होगा कोण ए बराबर कोण डी। आपने पहले प्रूफ क्या किया, तो हमने प्रूफ किया कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन में इसी प्रकार से, दूसरा कंडीशन में कोण ए बराबर क्या प्रूफ किया, कोण डी किया ना जी, कोण ए बराबर कोण डी। तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, तो आप गौर कीजिएगा, अगर मान लीजिए तीसरा कंडीशन बनाना तो इस पीले वाले को हटा देते हैं और फिर से चलते हैं, एक और त्रिभुज उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज और उठा रहे हैं हम, ये त्रिभुज उठा लेते हैं, ये वाला दिख रहा है जी। अब इस त्रिभुज का हम सहारा लेंगे तो आप पाएंगे कि कोण डी जो है वो कोण सी के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां पर ये भी बोल सकते हो कि कोण डी जो है कोण सी के क्या हो जाएगा, बराबर। अब गौर कीजिए, ए बराबर है डी का, ध्यान से देखिए, ए बराबर किसका, बी का, और ए बराबर किसका है, डी का। सुनिए, ए बराबर है बी का और ए बराबर है डी का, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा बबुआ, और ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और चौथा कंडीशन में डी बराबर है सी का, तो जब डी बराबर है सी का तो ये एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। चारों कोण कितना हो गया, बराबर हो गया। और चारों कोण बराबर हो जाएगा तो 4x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए ये भी तरीका है बनाना, और बहुत सिंपल तरीका है, इसलिए यहां पर लिख दिया जाता है इसी प्रकार से, जैसे ये प्रूफ हुआ है इसी प्रकार से ये। नहीं तो आप बनाइएगा तो ये बना है ना जितना, इतना 3 बार लेना पड़ेगा, कितने बार, 3 बार, और तब आप प्रूफ कीजिएगा तब बनेगा। इसीलिए लिख दिया जाता है इसी प्रकार से, इस पर नंबर नहीं कटता है, क्योंकि देखने वाला वो भी पता है कि एक ही चीज तो लिखना है, बस इसका नामकरण अलग अलग हो जाएगा, बात एक ही लिखना है। कोई दिक्कत आप समझ में आया जी, इसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर देते हैं। तो लग रहा है कि क्या क्या बनाए हैं इसी पर, यहाँ पर ए था और यहाँ पर, ठीक है। दूसरा खत्म, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो, थोड़ा लंबा है, वह एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर, अच्छा सम चतुर्भुज बोला, अच्छा बोला है कि एक चतुर्भुज है उसका विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करती है, तो कह रहा है तो बताइए कि ये सम चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम बना नहीं रहे, हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है। सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज हमने बना दिया, और कह रहा है कि विकर्ण समकोण समद्विभाजित करता है, कह रहा है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये वाला साइड आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हिंट दे रहे हैं,
और ये वाला साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि ये समचतुर्भुज है या नहीं है। गौर से कीजिएगा, एक त्रिभुज ये उठा लिए और एक त्रिभुज ये उठाइएगा। इसमें आप पा रहे हैं कि ये वाला साइड क्या है, बराबर है ना जी। ठीक है, एक उभयनिष्ठ है, एक क्या है, और आपको पता है कि ये एक 90 डिग्री बना, हमने क्वेश्चन ही बोला है ये 90 डिग्री बन रहा है जी, तो ये भी कोण बराबर हो गया। तो आप किस तरीके से साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम से सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और हम तो यही तो करना चाहते हैं कि ये चारों साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और ऐसे ही आप ये वाला इस प्रकार से इसमें भी लिख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज उठाइए, ये वाला त्रिभुज, आप दोनों में देखिए एक समान है या नहीं है। क्या ये साइड दोनों बराबर है, और ये कॉमन है, और ये भी 90 डिग्री है ना जी। तो ये भी साइड बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद ये वाला और ये वाला उठा लीजिएगा, उठा लिए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद इसी प्रकार इसी के लिए लिख दिया जाता है इसी प्रकार से। इसमें भी देखिए ये वाला साइड बराबर है और एक उभयनिष्ठ है, ठीक है, और एक कोण 90 डिग्री है, ये है। तो इसमें भी क्या है, सर्वांगसम में ये वाला साइड इसके बराबर होता है, चारों साइड बराबर हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, आयत बोलते हैं। जितना टाइम बताया, चलो तुम लोग को समझ में आ गया है, तो बस हमको लिखना है तो बना ही देते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, बना देते हैं। कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, सोचे थे कि बड़ा होगा लेकिन बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या बोला है कि इसका जो विकर्ण है ना, विकर्ण जो है बबुआ, यहां से जो विकर्ण दिख रहा है, बात मत करो, देखो ध्यान से। देखो, कह रहा है कि विकर्ण समकोण समद्विभाजित करता है कि ये वाला साइड, दिख रहा है जी, चलिए व्हाइट कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, बोला है कि ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड इस साइड का क्या है, इक्वल है, और ये वाला साइड इस साइड का क्या है, इक्वल है, और साथ ही साथ समकोण समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, समकोण समद्विभाजित। यानी प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री है बबुआ, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा। और इसका नाम लिख दीजिए, नाम लिख देते हैं ABC और, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां से हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण 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 AC तथा विकर्ण AC तथा AB, AC तथा AB, AC तथा AB परस्पर परस्पर समकोण समकोण समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करके दिखाना है, चतुर्भुज ABCD एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। ABCD, अच्छा AC और BD होगा, AC तथा BD।
सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है? समचतुर्भुज है, ये ना दीजिए करना है जी। ठीक है, समचतुर्भुज है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, प्रमाण रचना तो कुछ किए नहीं है, प्रमाण उठाते हैं, ध्यान से देखना। कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी दो त्रिभुज, हम इसको रफ कर देते हैं। कलर ठीक नहीं लग रहा है ये, इस पर समझ में आ रहा है जी। हम जो त्रिभुज लेने वाले हैं, आप गौर से उस त्रिभुज को देखिएगा, ठीक है ना। ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, हम एक त्रिभुज लेने वाले हैं, ये वाला त्रिभुज, कलर को देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है बबुआ। और एक त्रिभुज और लेने वाले हैं, आप इस त्रिभुज को गौर से देखिएगा। एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, दिख रहा है आपको? दो त्रिभुज, ठीक है, ले लीजिए त्रिभुज। बोलिए क्या है, ले ले नाम बोलिए। ए ओ, बीच में क्या है? ओ। ए ओ डी तथा सी ओ डी। ठीक है बबुआ, जल्दी से बताइए क्या क्या बराबर है। तो इसमें है ए ओ बराबर, ए ओ बराबर ओ सी है या नहीं है? ए ओ बराबर ओ सी है, ठीक है। ए ओ बराबर ओ सी है, चूंकि ये दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है भैया, कोण, कोण आप नाम लिख दे, ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, एक भुजा और बराबर है, डीओ बराबर क्या है बबुआ? डीओ क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है बबुआ? उभयनिष्ठ। अब बताओ, साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो गया? त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ डी बराबर हो गया। अतः आप बोल सकते हो, अतः बोल सकते हो, ध्यान से देखना, अतः बोल सकते हो कि एडी बराबर सी डी। एडी बराबर क्या बोल सकते हो? एडी बराबर हमने बोल दिया सी डी। ठीक है, एडी बराबर सी डी, इससे फायदा क्या होगा? रुक जाओ, अब जैसे ही एडी बराबर सी डी हो गया, अब देखो क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या करना है, आप त्रिभुज को उठाइए बारी बारी से। अब इस त्रिभुज को डिलीट करते हैं बउआ, बात मत करो, ध्यान से देखो। इस त्रिभुज को डिलीट कर रहे हैं और त्रिभुज हमने ये ले लिया, दिख रहा है? सेम तरीका, कुछ अंतर नहीं करना। ये बराबर ये है और एक उभयनिष्ठ है, और एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो दम हूबहू ऐसा ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज किसका? ए ओ बी। अतः यहां पर भी बोल सकते हो, अतः बोल सकते हो, इसको समीकरण 1 ले लो। अतः यहां पर भी बोल सकते हो कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। ए डी बराबर क्या हो जाएगा बबुआ? ए बी। ए डी बराबर ये वाला साइड इस साइड के क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, अब हम दूसरा ए बी, ए बी, ए डी बराबर ए बी, पुनः पुनः लिख सकते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं, या तथा लिख दो पुनः। अब इस त्रिभुज को हम डिलीट कर रहे हैं, आप गौर से देखिएगा, इस त्रिभुज को डिलीट कर रहे हैं और अब की बार त्रिभुज ले लेते हैं। अब की बार त्रिभुज ये ले रहे हैं, आप गौर से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। अब इस त्रिभुज में भी ये वाला साइड इस साइड के बराबर है बबुआ, और एक उभयनिष्ठ है और इसका 90 डिग्री ये कोण बन रहा है। हाँ, तो इसी प्रकार इसको भी बोल सकते हो, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज, त्रिभुज बी सी बी ओ सी। अतः क्या बोल सकते हो? अतः बोल सकते हो, अतः आप बोल सकते हो कि ए बी अब बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। ए बी बराबर बी सी। अब गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, ये बराबर हमने प्रूफ किया, ये बराबर क्या प्रूफ किया? ये, और इसके बराबर प्रूफ किया ये, तो ये भी x हो गया, और इसके बराबर प्रूफ कर दिए ये, तो चारों आपस में बराबर हो जाएगा है। तो आप लास्ट में लिखिएगा अतः, अतः समीकरण, या समीकरण आप लिख लीजिए, इस समीकरण को 3 मान लीजिए, समीकरण 1
तथा 3 से। 3 से क्या होगा? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी डी, सी डी बराबर ए डी, तीनों बराबर हो गया। इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज है? इसलिए कौन सा त्रिभुज है जी? अतः, अतः यहाँ पर लिख दे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? एक सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कैसे भैया बोल सकते हैं सम चतुर्भुज? क्योंकि इसका बोला है विकर्ण समकोण समद्विभाजित कर रहा है, बोला है ना। एक तो चीज थ्योरी वहां से दे दिया कि विकर्ण समकोण समद्विभाजित करता है, सिर्फ प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना था कि ये चारों भुजा क्या हो जाए? बराबर। तो चारों भुजा हमने बराबर करके दिखा दिया, बस बोल दिया कि ये क्या है? एक सम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम कल क्वेश्चन बताएंगे, यानी चौथा क्वेश्चन ये है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी प्रकार से है तो ये भी बन जाएगा। कुछ इसमें बड़ा इशू नहीं है, आपको थ्योरी पहले याद होगा, पहले वाला तो एकदम इजी तरीका से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं हम लोग।